जो भी उनके जांच के बिंदु हैं हम उसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके की जांच बोल रहे हैं हम उनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने ईडी के जो निर्देशक हैं गोयल साहब, उनको मैंने एक चिट्ठी लिखी है कि रायपुर के महापौर होने के नाते मेरे पास बहुत पर जवाबदारी है। हम लोग अति आवश्यक काम के श्रेणी में हम लोग आते हैं। जन्म से लेकर मरण तक के काम नगर निगम करता है। आप सबको पता है कि अगर 7-7, 8-8 घंटा, 9-9 घंटा अगर मैं एक जगह बैठूंगा तो रायपुर शहर का काम प्रभावित होगा। आप सबको पता है कि शहर में अभी अमृत मिशन का काम चल रहा है, जिसमें सड़कें अभी पूरी उबड़ खाबड़ हैं। लगातार हम लोग घूम घूम के उसको ठीक करा रहे हैं। मगर इस समय में कल भी बुलाया गया, सुबह से शाम बैठा, 2 तारीख को बुलाया गया, सुबह से रात तक के बैठा। अभी भी मुझे बुलाया गया है 2 बजे, मैं लेट हुआ। मगर हम इनकी जांच पे कोई वो नहीं कर रहे हैं। इनको जो जांच करना है, जो पूछताछ करना है, मैं बोलता हूँ वो हमसे पूछताछ करें। आप पूछताछ करके जान दें। मगर ऐसा नहीं है कि आप मुझे बैठा के 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, 14-14 घंटा मेरे से पूछताछ करेंगे। मैं आपकी जांच में पूरी मदद करूंगा। आप जो बोलेंगे, जो आप चाहते हैं, उसको हम पूरा आपकी वो करेंगे। मगर मैं ये बात आप लोग को बोलना चाहूँगा कि इसके पहले 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही। क्या वो सरकार पूरे तरीके से आदर्शवादी सरकार थी? क्या वो सरकार पूरी तरीके से क्या उस सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्यों नान घोटाले की जांच नहीं करते हैं? कौन है जिसमें डायरी में सीएम मैडम लिखा हुआ है? कौन है जिसमें सीएम सर लिखा हुआ है? क्यों 2020 में ईडी की जांच चालू हुई रमन सिंह जी के खिलाफ, आज तक एक पन्ना भी उसमें नहीं पलटा गया? क्या किसी को वहां पर बुलाया गया? क्या किसी को ईडी ऑफिस में तलब किया गया? क्या किसी को ईडी ऑफिस में नोटिस दी गई? और नोटिस दी गई है तो भी बताएं कि किसको नोटिस दिए हैं। क्या सीएम मैडम को नोटिस दिए उस समय की, कि सीएम सर को नोटिस दिए उस समय की, या उनको बेटे को नोटिस दिए? किसको नोटिस दिए हैं? किसी को नोटिस नहीं दिए। मगर यहाँ पर ताबड़तोड़ लोगों को बुलाया जा रहा है, डेली बुलाया जा रहा है, डेली वहां पर आप संबंध देके बुला रहे हैं। देखिए, हमें मालूम है ये सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। आप हमको हरा नहीं सकते। आप सत्य को परेशान कर सकते हो, हमको पता है आप हमें परेशान कर रहे हो, मगर पराजित नहीं होंगे। भाई बोलते हैं कि मेरे भाई के यहाँ से 250 करोड़ का वो मिला है। बताएं, 2 रुपए का तो कल लोग कोर्ट में वो साबित नहीं कर पाए। भाई अगर मेरे भाई के यहाँ से 2200 करोड़ की संपत्ति मिली है, बताएं उसको। 2 रुपए की भी संपत्ति ये लोग शो नहीं कर पाए। देखिए, बात करना, बात बोलना, मैं यहां से बोल दूं, क्यों अडानी के खिलाफ जांच नहीं करते हैं? क्यों जांच नहीं करते हैं अंबानी के खिलाफ? क्यों जांच नहीं होती वो लोग की? क्योंकि वो लोग फाइनेंसर हैं केंद्र सरकार के। हम 2 हमारे 2। और यहां पर जो छोटे लोग हैं, जो लोग लगातार यहां पर कांग्रेस पार्टी के लड़ रहे हैं, और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, सिर्फ रायपुर नहीं, पूरे देश में कांग्रेसियों को परेशान किया जा रहा है। ये सबसे पहले अपने पास आप परेशान करते हैं, और यदि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ तो फिर आप दूध के दूल्हे हो जाते हो, आप बहुत अच्छे हो जाते हो। महाराष्ट्र में चले जाओ, ये ऐसी कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश चले जाओ, ऐसी कर रहे हैं। अभी कर्नाटक चुनाव में जो उम्मीदवार हैं, उन लोगों के जा के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके घर में जा के परेशान किया जा रहा है। किसी के घर में ईडी के छापे, किसी के घर में इनकम टैक्स के छापे। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ से परे कुछ हो नहीं रहा है। इस देश में लोकतंत्र है कि नहीं, कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है? मतलब सिर्फ राजतंत्र चल रहा है, 2 लोगों के कहने से पूरा शासन चल रहा है, 2 लोगों के कहने से पूरा भारत चल रहा है। मतलब कहीं पर कोई संविधान नहीं, कहीं कोई कानून नहीं, सब चीज को, नियमों को ताक में रख के इस तरीके की बदमाशी की जा रही है। मगर हम लोग कांग्रेस पार्टी में शुरू से थे। हमारे पूर्वजों ने कांग्रेस में लड़ाई लड़ी है, तब जाके इस देश को आज़ादी मिली है। अरे हम लोग गोरे से नहीं डरे हैं, तो इन लोगों से क्या डरेंगे जी? इनसे बिल्कुल डरने वाले नहीं।
हम लोग खुल के इनका सामना करेंगे। जो पूछताछ होगी हम इनकी पूरे सहयोग करेंगे। मगर मेरा बोलने का मतलब है कि मैंने अगर आप लोग को चिट्ठी दी है तो मुझे आप 12-12, 14-14 घंटा नहीं बैठा सकते। अब आप लोग कुछ